Hello dear students, how are you all? Today's topic is sulfonation of benzene, a very important topic based on electrophilic substitution, right? So let's start it quickly. The name of the topic is sulfonation of benzene. तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि एग्जैक्टली होता क्या है, तो सल्फोनेशन से समझ में आ ही रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड कुछ होगा। तो पहले मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है, एंड देन वी विल डील अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दैट। तो अगर हम बेंजीन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप आ जाता है SO3H, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट। तो बेंजीन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालने से बेंजीन सल्फोनिक एसिड का बनना, दिस इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, और मैकेनिज्म में फिर से वही चीज आएगी। मैंने आपको पुराने वीडियोस में एक चीज बताई हुई है, बेंजीन की मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाइट्रेशन के बारे में भी देखा था, अभी सल्फोनेशन आ गया। तो चीजें नई नई आएंगी बट कॉन्सेप्ट वही है, और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं थ्रू ऑल द डिफरेंट रिएक्शंस। कि बहुत सारे बच्चों को ना ऑर्गेनिक टफ लगती है क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस है, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से समझो और जीओसी पे अपनी थोड़ी ग्रिप बना लो तो आपको दिखेगा ये कि रिएजेंट्स डिफरेंट है, राइट। अलग अलग लोग रिएक्ट कर रहे हैं बट इवेंचुअली कॉन्सेप्ट्स लॉजिक बहुत ही कॉमन है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो अब अगर आपको नाइट्रेशन याद नहीं है तो मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप नाइट्रेशन वाला वीडियो भी देखो, क्योंकि दोनों चीजें काफी कनेक्टेड है। पर अब मैं इसका मैकेनिज्म आपको सिखाता हूं, राइट। तो मैकेनिज्म का सबसे पहला स्टेप क्या है, देखिए सबसे पहला स्टेप है कि सल्फ्यूरिक एसिड आया। तो कुछ बच्चों को सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, प्लीज रिमेंबर इट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है तो काफी सारा सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास, तो किसी दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड का H+ भी सिस्टम के अंदर ही है। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इस ऑक्सीजन के पास अपने लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स को H+ को डोनेट कर दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। अब इससे क्या होगा मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बना के दिखाता हूं, आप लोग साथ साथ लिखते रहो। सो दिस वाज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर एक H+ को दे दिया। अब लोन पेयर कैसे दिया गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। और ये मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है कि बेटा ये जो एरो होता है इसके ऊपर नेगेटिव आ जाता है और जो टेल होता है उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। अब जो एरो है उसके ऊपर नेगेटिव आएगा तो H+ के ऊपर नेगेटिव आएगा तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। ये हमने बहुत सारी रिएक्शंस में किया। तो इफेक्टिवली क्या बन जाएगा हमारे पास, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। तो ये वाला हाइड्रोजन तो न्यूट्रल हो गया, बट ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज। नाउ अगेन वेरी सिमिलर थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड इन अ लॉट ऑफ रिएक्शंस। ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसको तो अपने ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ छीन लेगा और ये वाला बॉन्ड सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा और यहां से निकलेगा वाटर, राइट। तो ये हो गया माइनस वाटर, और साथ में क्या बन गया, साथ में बन गया HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बट इस बार इस सल्फर पे प्लस आ गया, राइट। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर है, राइट। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इधर शिफ्ट करेगा, तो ऑक्सीजन इस लोन पेयर को इधर शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा और इस प्लस को ठीक करने के लिए वो बॉन्ड इधर से शिफ्ट कर लेगा और बेसिकली इस हाइड्रोजन को भगा देगा एज H+। तो बेसिकली उधर से H+ गया, उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने छीन लिए और ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर को अंदर भेज दिया। तो इससे इवेंचुअली क्या हुआ, इवेंचुअली ये हुआ कि H+ निकल गया
माइनस H प्लस, और जो पीछे बचा अगर आपको ध्यान से दिख रहा है डबल बॉन्ड हो तो पहले से ही था, यहां पे भी डबल बॉन्ड हो आ गया. सो दिस इज अ कंपाउंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड. और सबसे खास बात यह है कि दिस SO3 is an electrophile. It behaves as an electrophile, right? तो सबसे पहली स्टेप बेंजीन की कोई भी रिएक्शन में जनरली यही होती है, प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल. आप नाइट्रेशन देख लो, आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देख लो, जहां भी बेंजीन इन्वॉल्व होता है वहां पे सबसे पहले हम लोग कोशिश यही करते हैं कि कोई एक बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल बन जाए, क्योंकि बेंजीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से बहुत अच्छी होती है, राइट? अब एक सवाल ये भी कि ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, राइट? तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो भी सकता है, बट अगर नहीं है तो तब भी इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. हाउ, व्हाई? द रीजन इज सल्फर का वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स. अगर आपके पास खाली जगह है तो क्या आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हो? यस. तो जो भी लोग होते हैं जिनके पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स होते हैं, दे जनरली दे कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज उनको अगर इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो उनके पास रखने की जगह हो. तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है, बेंजीन की सल्फोनेशन रिएक्शन में व्हाट इलेक्ट्रोफाइल इज प्रोड्यूस्ड? तो चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा SO3, उसको टिक कर देना, राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब ये SO3 की रिएक्शन बेंजीन से कैसे होगी, लेट्स सी. तो यहां पे हमारा बेंजीन है, रिएक्शन एग्जैक्टली सेम होगी जैसे कि पहले हम इलेक्ट्रोफाइल्स की रिएक्शन करते आए हैं. तो क्या होगा, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ. देखो कभी कभी ना आपको बुक में डायरेक्टली ऐसे दिखा देंगे, तो ये भी गलत नहीं, पर प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को ना ये समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या. तो इस एक स्टेप को एक्चुअली मैं दो स्टेप पे करके दिखाता हूं, राइट? तो आप पहले समझ लो कि ये बॉन्ड ना ऐसे शिफ्ट हुआ. बॉन्ड का ऐसा शिफ्ट होना सबको पता है, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, बॉन्ड टूट गया, और अब इस नेगेटिव ने इस पे अटैक कर दिया. तो बेसिकली एक ही स्टेप की चीज मैंने दो स्टेप में करके दिखाई है ताकि आपको समझ में आए कि हुआ क्या. तो इस नेगेटिव ने जब सल्फर पे अटैक किया, अब सल्फर को तो चाहिए बॉन्ड बनाने, राइट? तो सातवां बॉन्ड तो उसका बनेगा नहीं, तो इस वजह से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो आपको दिखा क्या हुआ? तो इससे प्रोसेस कैसे हुई है, तो हमको क्या मिला, तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो चुकी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ये सल्फर है, डबल बॉन्ड हो एंड O माइनस. अब एरोमेटिसिटी को वापस से ठीक करना तो क्या करेंगे, तो यहां पे इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन भी तो है, तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसीलिए बोलते हैं कि जिस कार्बन पे कोई नया ग्रुप जुड़ रहा है उसी कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा. तो वो कैसे जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहां से H प्लस निकला. अब इस H प्लस को थोड़ा ध्यान से देखें, ये वाला O छीन लेता, राइट? तो आप इसको ऐसा दिखाओ, एरो को इस तरीके से दिखाओ, इस O माइनस ने इस H प्लस को छीन लिया और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया. तो इफेक्टिवली आपको क्या दिखा, तो बेसिकली ये चीज भी मैं बहुत पुरानी रिएक्शन में करवा चुका हूं. कंपाउंड के एक एटम ने अपने H प्लस को रिलीज किया और किसी दूसरे एटम ने उसी H प्लस को बुला लिया. तो इधर से कार्बन ने तो H प्लस को रिलीज किया क्योंकि उसको एरोमेटिसिटी मेंटेन करनी है, उसको डबल बॉन्ड लेके आना है. अब H प्लस जा रहा था, O माइनस ने बोला भाई तू मेरे पास आ जा, राइट? सिंपल सी बात है. तो ये हो गया बेंजीन. अब इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ गई, ये बहुत खुश है, और यहाँ पे H डबल बॉन्ड हो और ये O और ये H, एंड दिस कंपाउंड इज एक्चुअली रिटन एज, आप कैसे भी लिख दो, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड. अंडरस्टूड? तो अगेन बहुत ही सिंपल तरीका था. पहला स्टेप क्या था, एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करो. इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग तरीके के होते हैं, यहां का इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था, SO3. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, बेंजीन का अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, और अटैक का नाम क्या रखा हमने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. SO3 नाम की चीज आई, तो जिस कार्बन से वो जुड़ी
कौन सा वाला कार्बन था? ये वाला कार्बन। तो जिस कार्बन से वो चीज जुड़ी उस कार्बन से हाइड्रोजन निकला H+ की फॉर्म में, राइट। और इस केस में वो H+ SO3 के साथ ही जाके जुड़ गया, तो हमको मिल गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, राइट। उनका जो डर है वो खत्म करिए। मेरे वीडियोस बनाने के पीछे सिंपल एक रीजन है कि ऑर्गेनिक में, इनफैक्ट इन जनरल केमिस्ट्री में बच्चों को डर लगता है, और जैसे जैसे एग्जाम्स आते हैं वैसे वैसे टेंशन बढ़ती है। तो इफ आई एज अ टीचर कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू डिक्रीज द स्ट्रेस लेवल, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं किसी स्टूडेंट की हेल्प कर पा रहा हूँ, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग वीडियोस। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो अच्छा लगेगा, सो प्लीज शेयर इट, सो दैट उनका स्ट्रेस, उनकी टेंशन भी कम हो और वो लोग भी कुछ अच्छे नंबर ला पाए और अच्छे एग्जाम को क्लियर करके अच्छे कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर कर पाए, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नेक्स्ट एक अच्छी रिएक्शन लेके आऊंगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।